राजधानी के हरमू मैदान में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा संत रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस जयंती समारोह को संबोधित करते हुए रांची के सांसद और केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने आजादी के बाद से ही जाति और धर्म के आधार पर राजनीति की, जिसके कारण कई पिछड़े वर्ग के लोग अपने अधिकारों से वंचित रहे। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद पुरानी व्यवस्था में बदलाव आया और विकास के नाम पर राजनीति की दिशा बदली। आज हर जाति और धर्म के लोगों को उनका उचित स्थान मिल रहा है। चाहे अंग्रेजों का शासन हुआ, अंग्रेजों के बाद कई राजनीतिक पार्टियां आई जिन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया, जात के आधार पर, बात के आधार पर, धर्म के आधार पर। डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो, और उस समाज के बांटने के कारण उनको कहीं ना कहीं कुछ सफलता, आंशिक सफलता तो मिली, किंतु आज तक ये जो समाज है, ये जो भारत है, एक मुट्ठी के रूप में खड़ा है। और वही जो मुगलों ने किया, उसको अंग्रेजों ने उसी को आगे बढ़ाया, और आज वह समाज आगे बढ़कर देश सेवा में लग गया। हम आयुष्मान भारत की बात करें, आयुष्मान भारत ऐसे समाज को जो कि कोई निरोग नहीं आया, हर को बीमार पड़ना है, और जब बीमार पड़ना है तो दवाइयों की जरूरत होती है, घर आंगन बिक जाता है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन हम अंत्योदय के माध्यम से उस समाज के पहले व्यक्ति को, अंत्योदय के माध्यम से समाज के पहले व्यक्ति को आयुष्मान भारत के रूप में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किसी ने कल्पना नहीं की थी। और यही एकात्म मानव का दर्शन प्रधानमंत्री जी का जो कहते हैं बैकबोन है, और उसी के माध्यम से आज करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत, हमारी बहन बेटी लोग जो चूल्हा चौका, वो चूल्हा चौका के माध्यम से जब लकड़ी कोयला जलाना, वही समाज जब उसको कैंसर हो जाना, अस्थमा हो जाना, विभिन्न प्रकार की बीमारी होना, टीबी हो जाना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि धरातल पर उतारना, कोई भाषणबाजी नहीं, जो राह दिखाता है उसको अमल करना। और हमारी पार्टी, हमारे नेता उसको पूरी तरह अमल में लाए। कोई गरीब आदमी, कोई दबा कुचला आदमी, समाज में जो अंतिम व्यक्ति तक बैठा है, क्या उसका बैंक खाता होता था? क्या कोई बैंक नहीं जाता था? डर के मार के बंदूक वाला खड़ा है, मेरा क्या काम? लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसी के साथ समारोह में शिरकत करने पहुंची भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाबरी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और इसे हृदय विदारक बताया। उन्होंने कहा कि दुखद समय में इस प्रकार की घटना बेहद खेदजनक है। दुखद घटना है, 18 लोगों के मृत्यु होने की सूचना आ रही है। भगदड़ से जिन लोगों ने भी अपने प्राण गंवाए हैं, उनके प्रति संवेदना है। ईश्वर उनको श्री चरणों में जगह प्रदान करें, और सरकार से भी यह आग्रह है कि मृतक परिवार के साथ खड़े होकर के जो भी सहायता दी जा सकती है प्रयास करें। अमर बाबरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का प्रशासन मिलकर पीड़ितों की सेवा और उनके कल्याण में पूरी तरह से जुटा हुआ है। उन्होंने घायलों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की। भारत एक्सप्रेस के लिए रांची से मधुकर आनंद की रिपोर्ट।